चलो प्रश्नावली 9D। हेडिंग है अवकल समीकरणों का हल। अवकल समीकरणों का हल। अवकल समीकरणों का हल। अब देखो यहां पे अभी तक के अभ्यास में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास समीकरण होता था और इससे हम अवकल समीकरण बनाते थे। हमारे पास समीकरण होता था, इससे हम अवकल समीकरण बनाते थे ना। लेकिन अब अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे पास ये है, ये प्राप्त करो, दिख रहा है ना। अगर कह दिया जाए तुम्हारे पास ये है, ये वाला है, अब ये वाला प्राप्त करो, मतलब उल्टा। अर्थात अभी हमने समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त किया, अब अवकल समीकरण से हम समीकरण प्राप्त करेंगे। तो बात को ध्यान देना है, जब हमने समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या किया, अवकलन किया, तो अवकल समीकरण से समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो बताओ क्या इसका समाकलन कर लोगे? कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। क्या करना होगा? देखो dy बराबर 2x dx कर दे तो आप कर सकते हो ना। दोनों तरफ समाकलन लगा दो, इधर समाकलन 1 का dy, 2 बाहर, इधर समाकलन किसका, dx, x का। तो 1 का समाकलन y के सापेक्ष हो रहा है तो y हो जाएगा, और 2 तुम्हारा बाहर ये है, x की घात में 1 जुड़ेगा और उसी से भाग दे देंगे जी। तो मतलब 2x² अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, और उसके बाद 2 से 2 कट गया तो y बराबर क्या आ गया, x² आ गया। देखो इस सवाल आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन अंतर 1 को आ गया है। वहां 2 था, यहाँ पे 2 नहीं आया, वो हमेशा आएगा। क्यों जी? क्योंकि कुछ ऐसे अचर पद होंगे ना जिनका अवकलन हमने शून्य कर लिया था, तो फिर वही बात यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हमें समाकलन अचर c लगाना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर कोई शर्त दे दिया ना, तो उस शर्त से हम इस c का मान 2 निकाल भी लेंगे और रख देंगे कि c का मान 2 होगा। नहीं निकाल पाए ना तो इसी c पे छोड़ देंगे। दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले इस अभ्यास में हमको इसी का अध्ययन करना है, अर्थात ऐसा अवकल समीकरण, क्या, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें, ध्यान देना, जिसमें x की तरफ dx चला जाए और y की तरफ dy चला जाए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर कहीं अवकलन इस प्रकार का हो गया जी, देखो xy प्लस x dy dx, इसका क्या कर सकते हो, प्लस y एक बार और कर दें बराबर 0। अब क्या इसमें x की तरफ dx जाएगा, y की तरफ dy जाएगा? कोई संभावना ही नहीं। इसका मतलब इसमें ये नियम नहीं लगेगा। तो हमको यहाँ पे 3 टाइप पढ़ना है। कितना टाइप? 3 टाइप। पहला, जिसमें चर पद अलग किए जा सके। चर पद अलग किए जाने का मतलब x dx की तरफ चला जाए और y dy की तरफ चला जाए। समाकलन चिन्ह लगाओ, आसानी से समाकलन कर लो। बनने वाला समाकलन कुछ भी हो सकता है, आंशिक भिन्न भी हो सकती है, साधारण भी हो सकता है, पूर्ण वर्ग भी हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा यम यन मानने वाला अर्थात ए बी मानने वाला भी हो सकता है। कॉस साइन का फॉर्मूला भी लिखना पड़ सकता है, प्रतिस्थापन भी लग सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? उसके बाद दूसरे में क्या पढ़ना है? समघातीय। क्या पढ़ना है? समघातीय। समघातीय मतलब
ऐसे अवकल समीकरण जिसमें सभी पदों की घात समान हो, जिसमें सभी पदों की घात समान हो, समघातीय अवकल समीकरण कहलाएंगे। अब सभी पदों की घात मतलब वहां अंश और हर की चर्चा होगी, अंश और हर में सभी पदों की घात समान, वहां चलेंगे, विस्तार से देखेंगे तब। और तीसरा पढ़ना है हमको रैखिक अवकल समीकरण। क्या पढ़ना है? रैखिक अवकल समीकरण जिसमें चर पद का पहला वाला गुणांक रहेगा और फिर चर पद x रहेगा और चर पद y रहेगा। आया समझ में? चर पद x और चर पद y कितने घात में? एक घात में। रैखिक अवकल समीकरण होगा तो उसका अध्ययन करना है। तो तीन का अध्ययन हमको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो साधारण वाले से ही शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें चर पदों को अलग अलग किया जा सके। तो हेडिंग लिखो फटाक से, अवकल समीकरणों का हल। हो गया जी? अब इसके अंदर लिखो, लिखो इस अभ्यास में इस अभ्यास में हो गया, हम उन अवकल समीकरणों को हल करेंगे, हम उन अवकल समीकरण को हल करेंगे हम उन अवकल समीकरणों को हल करेंगे जिनमें हो गया ना, चर x वाले पद dx की तरफ, चर x वाले पद dx की तरफ, dx dy dx है ना, तो dx की तरफ, चर x वाले पद इसकी तरफ, dx की तरफ, तथा चर y वाले पद, चर y वाले पद dy की तरफ, चर y वाले पद dy की तरफ। हो गया ना, प्रतिस्थापित हो जाए। प्रतिस्थापित हो जाए। हो गया ना, तो नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, अब dy वाले पदों को एक पक्ष में, अब dy वाले पदों को एक पक्ष में और dx वाले पदों को दूसरी पक्ष में कर लेते हैं, dx वाले पदों को दूसरे पक्ष में कर लेते हैं। दूसरी तरफ कर लेते हैं तथा दोनों तरफ समाकलन चिन्ह लगाकर, तथा दोनों तरफ समाकलन चिन्ह लगाकर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। हो गया ना, तथा प्राप्त उत्तर में
एक समाकलन अचर c लगा देते हैं। प्राप्त उत्तर में एक समाकलन अचर c लगा देते हैं। हो गया जी। चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 पहले सबसे सिंपल dy dx बराबर sec स्क्वायर x को हल कीजिए। तो ध्यान दो, इधर बात नहीं, इधर है dy dx बराबर, तो हमने कहा कि x वाले पदों को dx की तरफ और y वाले पदों को dy की तरफ। पहले तो dx इधर नीचे दिख रहा है ना, तो उसको उधर भेजो दूसरे पक्ष में, अर्थात dy बराबर sec स्क्वायर x dx। तो अब देख लो, इधर dy है ना, क्या इसकी तरफ कोई x वाला पद है? नहीं है, ठीक है। इधर dx है ना, क्या इसकी तरफ कोई y वाला पद है? नहीं है। इसका मतलब हमारा काम हो चुका है, x वाला dx की तरफ चला आया, y वाला dy की तरफ चला आया। हो गया ना। तो इसका अब क्या कर दिया जाए? समाकलन कर दिया जाए। सबसे सिंपल समाकलन एक बार 1 का dy और समाकलन एक बार sec स्क्वायर x का dx। 1 का समाकलन जी जिसके सापेक्ष करते हैं वही हो जाता है, और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x। और कुछ करेंगे नहीं इसमें, इसलिए प्लस में क्या लगा देंगे? c लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से करना। हो गया ना? नोट करो। तो ये अभ्यास शायद आज तुम लोग का समाप्त हो जाएगा, अगर सही तरीके से अध्ययन कर लेते हो तो, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है इसमें। x गया dx की तरफ, y गया dy की तरफ। बाकी लग गया समाकलन का पिछले अभ्यास का रूल, जो समाकलन में पढ़ के आ रहे हैं। कहीं से कोई भी लग सकता है, तो इसका मतलब समाकलन तुम्हें पूरा तैयार होना चाहिए। ठीक है ना? हो गया। तो दूसरा वाला लिखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx बराबर x को हल कीजिए। हो गया ना? अब देखो, इसमें नीचे पहले dx दिख रहा है, इसको उधर भेजोगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बराबर x, उसके बाद dx। जांच करना शुरू करो। dy की तरफ कोई x वाला पद है? dy के सामने पूरा पद x वाला ही है, इसलिए अब उसको भेजना पड़ेगा। और ये कूड़ा चिन्ह में है तो किधर जाएगा? तो इधर हो गया dy बराबर x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद dx। अच्छा हो गया। dx की तरफ देखो, क्या कोई y वाला पद है? नहीं है। dx की तरफ तो सब x वाले ही दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या कर सकते हो? अब समाकलन कर सकते हो। तो समाकलन 1 का dy और इधर बराबर समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। क्या करोगे इसमें? मानक मानेंगे? किसका अवकलन सवाल में मौजूद है?
एक्स स्क्वायर का अवकलन सवाल में मौजूद है। एक्स स्क्वायर का अवकलन घात आगे आती घात में से घटता है तो यक्स बचेगा ना, तो यक्स स्क्वायर का अवकलन सवाल में मौजूद है, इसलिए इसके साथ आने वाले अचर को भी मानक मानेंगे। मतलब मानक 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो एक बार डी डी एक्स ऑफ 1 और प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर डी टी डी एक्स। ये 0, इसमें घात आगे आया, घात में से एक घट गया और इधर क्या बचा, डी टी डी एक्स। दिख रहा है? तो अब क्या कर सकते हो जी, एक्स को लाओ इधर डी एक्स की तरफ और डी टी बटे क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। इसलिए अब सवाल पे आ जाओ। 1 डी वाई इक्वल समाकलन इसको लिख सकते हो एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 डी वाई का समाकलन क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि एक का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हो वही होता है। यक्स के सापेक्ष करते तो यक्स, वाई के सापेक्ष किए तो वाई। अब देखो यक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ऊपर 1 बचा और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, t, और यक्स डी एक्स को क्या लिखे हैं, dt। तो y बराबर 1 बट्टे t का समाकलन, dt बट्टे 2 होगा। चलो 1 बट्टे 2, उसके बाद 1 बट्टे t का dt। y बराबर 1 बट्टे 2, इसका क्या हो गया, log t हो गया ना, और प्लस क्या हो जाएगा c। 1 मिनट इसको भेज दें इधर पहले। 2y बराबर log t का मान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या c। ये उत्तर हो जाएगा। देख रहे हो? तो इस तरह से यहाँ समाकलन के लिए कोई भी नियम लग सकता है। तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट पे आज ध्यान रखना है। क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें x को dx की तरफ, y को dy की तरफ, उसके बाद दोनों पक्षों का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। समाकलन के लिए पीछे कहीं किसी भी अभ्यास का रूल लग सकता है, ठीक है ना। साधारण रूप से प्रतिस्थापन वाला ही बनेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि भी आ सकती है। जैसा सवाल होगा देख लिया जाएगा। चलो एक ये एग्जाम्पल भी देख लो, ये भी साधारण ही है। ये तुम लोग का अभ्यास का सवाल नंबर 14 है। कुछ इस तरह से दिख रहा है, dy dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो सबसे पहला काम देखो, इसको क्या करोगे, तिरछा गुणा कराओगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद dy, और इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद dx। ये उल्टा हो गया, dx के साथ y चला गया, y के साथ कौन चला गया, dx चला गया। देख रहे हो, dx के साथ y वाला आ गया, dy के साथ x वाला आ गया। इसलिए अब फिर उल्टा भेजना होगा आपको, अर्थात इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर बुलाएंगे, और दोनों गुणा में दिख रहे हैं दोनों तरफ, और गुणा जाके किस में बदलता है, भाग में। तो देखो ये इधर चला आएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद dy, और फिर इधर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जल्दी में हो तो यही समाकलन लगा सकते हो, नहीं तो एक बार लिख सकते हो, क्या, समाकलन करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और इधर समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x और प्लस c। देखो शायद उत्तर ये ना दिया, नहीं दिया, चेक कर लो, भूल गया होगा तो यही दे दिया होगा।
लेकिन हमारे हिसाब से तो ये नहीं दिया होगा। नहीं वो ठीक है। क्या दिया उत्तर? नहीं दिया ना। देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है, जो समाकलन अचर c मान रहे हो ना, जो समाकलन अचर c मान रहे हो वो प्राप्त उत्तर के प्रकार का होगा। आया समझ में? जो समाकलन अचर तुम c मान रहे हो वो प्राप्त उत्तर के प्रकार का होगा। मतलब हमारा आंसर अगर लॉग में है तो समाकलन अचर log c मानेंगे, समझ गए? उसके बाद सब tan इनवर्स में दिख रहा है ना, तो समाकलन अचर tan इनवर्स c मानेंगे। कोई भी अचर लगा सकते हो, स्वतंत्र हो, ठीक है ना। समाकलन अचर tan इनवर्स c मानेंगे, क्योंकि कुछ भी रहा होगा अवकलन में तो उसका शून्य ही हुआ होगा ना। आया कि नहीं समझ में? ध्यान देना, कुछ भी रहा होगा अवकलन, अभी tan इनवर्स c यहां कर दो तो क्या उसका अवकलन 0 नहीं होगा? उसका भी अवकलन 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सबका अवकलन शून्य ही होने वाला, चाहे कोई भी अचर कर लो। साइन इनवर्स रहता तो साइन इनवर्स कर लेते, अगर हर जगह e की पावर वाला लगा होता तो e की पावर लगा देते, मतलब e की पावर x होता, e की पावर y होता, तो हम समाकलन अचर e की पावर c ले लेते। हो जाएगा ना? ये चीज को ध्यान में रखना। तो यहां पर हम यहां पे माना c बराबर क्या मान लेते हैं? tan इनवर्स c। अब c माना जाए, अच्छा काम करते हैं, इसको क्या किया जाए? c1 और इसको tan इनवर्स c कर लिया जाए। अब क्या हो जाएगा जी? tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स c। क्या दे रहा है उत्तर में? एक्स वाई वाला एक तरफ है कि अलग अलग है? एक्स प्लस वाई दे रहा है, वाई माइनस एक्स है ना। तो tan इनवर्स एक्स को बेचारे पकड़ ले आओ इधर। अच्छा लो पकड़ ले आए, इधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया? माइनस। उधर भी लगा देते तो भी कोई गलती नहीं थी। तो देखो यहां पे सूत्र किसका लग गया जी? tan इनवर्स a माइनस किसका? tan इनवर्स b का। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, होता है ना। तो वही चीज हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स जहां a है वहां y दिख रहा है, माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर क्या है जी? tan इनवर्स c। दोनों पक्षों में tan इनवर्स है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा क्या इधर? y माइनस एक्स, और इधर नीचे चला जाएगा ऊपर, तो c के ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 1 प्लस एक्स इंटू वाई। दिखाई दे रहा है? नोट कर लो। पहले हम भी यही सोचे थे कि उत्तर यहीं तक आएगा, लेकिन यहाँ पहुंचे तो पता लग गया कि उत्तर अलग आएगा। नहीं गलत नहीं है, सही है वो, लेकिन मान लो अभी बोल देता, क्या बोल देता कि यदि dy dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करो कि y माइनस एक्स बराबर c ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई। तब क्या करना? तो इसलिए सब जानना जरूरी है ना, ध्यान दिए ना। लॉग में हो, साइन इनवर्स में हो, कॉस इनवर्स में हो, tan इनवर्स में हो, तो सबके लिए मान रख देना, ऐसा हो जाएगा ना। ध्यान दिए रहना, मतलब जिसमें सूत्र लग सके, जिसमें सूत्र नहीं लगेगा उसमें रखने कोई मतलब नहीं, समझ गए? जिसमें सूत्र नहीं लगेगा, अब देखो यहाँ पे रखने के बाद सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? दिखाई दे रहा है? जिसमें सूत्र लग सकता है उसी में रखना। लॉग वाले में फॉर्मूला लग सकता है, इनवर्स वाले में फॉर्मूला लग सकता है, उनमें रख सकते हो। लेकिन अभी साइन कॉस टेन आ जाए तो साइन कॉस टेन रखने के बाद कोई फॉर्मूला बनेगा क्या? यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का कोई फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस साइन बी, चाहे साइन ए माइनस साइन बी, वो सी प्लस डी वाले रूल में कर सकते हो, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जुड़ेगा घटेगा तो कटेगा तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए ऐसे में रखना
जहां पे फॉर्मूला लगने का संभावना हो, जैसे इनवर्स वाले में रख सकते हो, लॉग वाले में रख सकते हो, सवाल के हिसाब से हो जाएगा ना। नीचे एक काम करना, सवाल लगाने के बाद एक इंडिकेट पॉइंट बोल देते हैं, उसको लिख लेना, तब आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करो, लिखो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट, सवाल के नीचे एक इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख दो। लिखो, सवाल में माना गया समाकलन अचर, सवाल में माना गया समाकलन अचर सवाल में माना गया समाकलन अचर, हो गया ना, हो गया ना। समाकलन के बाद प्राप्त उत्तर में, समाकलन के बाद प्राप्त उत्तर में समाकलन के बाद प्राप्त उत्तर में आने वाले पदों की प्रकृति पर निर्भर करता है, आने वाले पदों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आने वाले पदों की प्रकृति पर निर्भर करता है, हो गया ना। जैसे जैसे हो गया ना, यदि सभी पदों में tan इनवर्स लगा है तो, सभी पदों में tan इनवर्स लगा है तो, हो गया ना, समाकलन अचर tan इनवर्स C मानते हैं। तो समाकलन अचर tan इनवर्स C मानते हैं, हो गया। आगे लिखो, यदि सभी पदों में लॉग लगा है तो, यदि सभी पदों में लॉग लगा है तो सभी पदों में लॉग लगा है तो समाकलन अचर log C मानते हैं। हो गया ना। जैसे कि ये 17 नंबर सवाल दिया है, सवाल लिखो, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy dx बराबर dy dx बराबर -y/x को हल कीजिए। देखो इधर ये प्रकार से dy dx और -y/x, ये इधर आया, ये इधर गया, तो अभी y चला गया था dx की तरफ, x चला गया था किसकी तरफ, dy की तरफ, इसलिए हमें फिर पक्षांतर करना पड़ा।
क्या, x को dx की तरफ और y को dy की तरफ। तो गुणा से भाग में आ गया, अभी गुणा से भाग में चला गया। समाकलन लगा दिया जाए, 1/y dy माइनस समाकलन 1/x dx। समाकलन दोनों का जानते हो, log y और माइनस इसका log x और प्लस अभी क्या कर दो c1। अब मान लो माना c1 बराबर log c, तो तुम्हारा log y है और ये इधर आके प्लस हो जाएगा log x और बराबर क्या हो जाएगा log c। ये सूत्र बन गया ना इधर। अब क्योंकि log m प्लस log n बराबर क्या हो जाता है log m इंटू n, मतलब गुणा है तो प्लस में बदल जाता है, प्लस है तो गुणा में बदल जाता है। तो log हो गया m इंटू n हो गया और बराबर क्या हो गया जी log c। ये log से log कट गया, ये मेन करेक्ट है। y इंटू x हो जाएगा ना, तो x y बराबर c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से दिया होगा। तो लग जाएगा ना सब सवाल इसमें का। सारा सवाल लगा लेना, कोई भी रूल लग सकता है। कुछ सवालों में आंशिक भिन्न भी लग सकती है, इसलिए आंशिक भिन्न वाला रूल भी देख लेना। और देखो इधर तुम्हारा 32, 33 और 34 नंबर ये जो सवाल है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। कहने मतलब पहले उसका अवकलन कर लेना, ठीक है ना। और ऐसे जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा अवकलन करने के बाद, उसमें नीचे दिया गया मान रख देना। कहा कि x बराबर 1 पर y बराबर π/4 है। कहने मतलब x बराबर 1 रख देना और y बराबर π/4 रख देना। तो इसमें 1 और π/4 रख दोगे तो c का मान मिल जाएगा ना तुम्हें, और c का मान उठा के फिर यही रख देना, ठीक है। तो एक ऐसा उत्तर प्राप्त हो जाएगा जिसमें c नहीं रहेगा और जो चर हमने कहा था ना वहां छूट रहा था वो फिर से मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना। चलो हल करके आओ, बाकी चीजों को कल देखते हैं। अब अगर आज इसको खत्म कर दिए तो कल संघाती शुरू कर देंगे। जितना जल्दी इसको समाप्त करोगे उतना जल्दी हम लोग अगले पाठ में पहुंचेंगे।